अपनी कई सारे वीडियो में इस बात का जिक्र कर चुका हूं कि ट्रंप जितना वाहियात, बेवकूफ और झूठ बोलने वाला प्रेसिडेंट शायद ही अमेरिका के इतिहास में कोई रहा हो। ट्रंप अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए किसी भी देश पर हमला तो कर देता है, लेकिन फिर अपने ही शुरू किए हुए युद्ध में ना तो उसे लड़ने की हिम्मत होती है और ना ही उसे आगे बढ़ाने की कोई प्लानिंग होती है। और ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि ट्रंप अपने ही फैलाए हुए रायते में फंस जाता है कि बाद में उसे मदद की गुहार लगानी पड़ती है। साल 2018 में जीरो टॉलरेंस नीति के खिलाफ प्रदर्शन हुआ। 6 जनवरी 2021 को कैपिटल हिल अटैक के बाद एक जबरदस्त विरोध हुआ जिसमें ट्रंप का खुलकर विरोध किया गया। लेकिन ईरान पर हमले के बाद शायद ट्रंप का दिमाग कुछ ठिकाने लगा हो, क्योंकि 2 दिन पहले अमेरिका में जो ट्रंप के खिलाफ विरोध देखने को मिला उससे ट्रंप के पसीने छूटने लगा है। अमेरिका के लगभग 50 अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन हुआ और 80 लाख से अधिक लोगों ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस बार तकरीबन 10 लाख से ज्यादा लोगों ने इस विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लिया। प्रदर्शन कर रहे लोगों का ये कहना है कि वो ट्रंप सरकार की कई नीतियों से नाराज है, खास तौर पर ईरान पर बेतुका हमले को लेकर। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने इस विरोध का नाम नो किंग्स यानी कोई राजा नहीं का नाम दिया गया, जिससे इस बात की तरफ इशारा माना जा रहा है कि ट्रंप लोकतंत्र को कमजोर और खुद को एक डिक्टेटर शासक के रूप में स्थापित करना चाहता है। प्रदर्शन कर रहे लोगों का यह भी कहना है कि आंदोलन सिर्फ एक व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि हर उस सोच के खिलाफ है जो लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करे। प्रदर्शनकारियों का यह भी कहना है कि ट्रंप की विदेश नीति यानी फॉरेन पॉलिसी पूरे तौर पर फेल है, खास तौर पर ईरान के साथ बढ़ते तनाव को लेकर। अमेरिकी अवाम को इस बात का भी डर सता रहा है कि ये नीति अमेरिका को एक बड़े युद्ध की तरफ धकेल सकती है। वहीं आम लोगों का यह भी कहना है कि रोजमर्रा की चीजें महंगी होती जा रही है और सरकार इस पर काबू पाने में या नियंत्रण पाने में पूरे तौर पर नाकाम है। लोगों का यह भी कहना था कि ट्रंप दोबारा सत्ता में लौटने के बाद ऐसे एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किए जो अमेरिकी संविधान और लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। ट्रंप के इस बेवकूफाना फैसले से अमेरिकी अवाम ही नहीं बल्कि हिंदुस्तानी अवाम भी परेशान हो रही है। सोचिए जरा, जिस देश का इस युद्ध से कुछ भी लेना देना नहीं, आज उस देश के लोग महंगाई, बेरोजगारी और एलपीजी जैसी चीजों से परेशान हो रहे हैं। और यही नहीं बल्कि रोजमर्रा की जो चीज थी वो भी महंगी होती जा रही है। लेकिन उसके बावजूद, इतनी सारी चीजें होने के बावजूद ट्रंप को इस बात का थोड़ा भी एहसास नहीं है कि उसकी एक गलत नीति से, गलत फैसले से दूसरे देशों को, लोगों को इतनी परेशानियां हो रही है। इन तमाम चीजों को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे पेज को जरूर फॉलो करें। बहुत शुक्रिया।